Ramlal purchased 120 reams of paper at rupees 100 per reams, and the expenditure on transport was rupees 480. He had to pay on octroi duty of 50 paise per ream, and the coolie charges were rupees 60. What should we charge per reams to gain 20%? रामलाल ने 120 रीम पेपर 100 रुपये प्रति रीम के हिसाब से खरीदा और ट्रांसपोर्ट पर 480 रुपये खर्च हुए। उसे प्रति रीम 50 पैसे ऑक्ट्राई ड्यूटी देनी पड़ी और कूली का खर्चा 60 रुपये था। 20% मुनाफा कमाने के लिए उसे प्रति रीम का क्या कीमत रखना चाहिए, निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में 1 रीम ऑफ पेपर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 1 रीम ऑफ पेपर का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है रुपीज 100। तो 120 120 रीम्स ऑफ पेपर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहां से। तो फिर क्या हो जाएगा? 1 रीम ऑफ पेपर का कॉस्ट प्राइस है रुपीज 100। तो 120 रीम्स ऑफ पेपर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? रुपीज 100 इंटू 120। तो क्या आ जाएगा? रुपीज 12,000। यानी कि 120 रीम ऑफ पेपर का कॉस्ट प्राइस क्या आया? 12,000। आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? एक्सपेंडिचर दिया हुआ। क्या क्या एक्सपेंडिचर है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस है 480 रुपीज 480 है। ऑक्ट्राई ड्यूटी है 50 पैसा पर रीम है और कुली चार्जेस है रुपीज 60। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज में दिया हुआ है, कुली चार्जेस भी रुपीज में दिया हुआ है, लेकिन ऑक्ट्राई ड्यूटी पैसे में दिया हुआ है। तो इस पैसे को हम लोग रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होता है? 100 पैसे का 1 रुपए होता है। तो 50 पैसे में कितना हो जाएगा? 50 पैसे का क्या होगा? 50/100 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 1/2 रुपीज। तो ये पैसे से रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर को एक जगह लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या आया? रुपीज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो कि था 480 रुपीज, प्लस ऑक्ट्राई ड्यूटी था हाफ पैसे, ऑक्ट्राई ड्यूटी था हाफ रुपए। ये पैसे में दिया था, इसको हम लोग रुपी में कन्वर्ट करा लिया था, जो कि है 1/2 आया था। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है पैसे में 50 पैसे पर रीम दिया हुआ है, यानी कि 1 रीम का जो ऑक्ट्राई ड्यूटी था वो कितना लग रहा था? 50 पैसे, जो कि इक्वल है 1/2 के। यहाँ पे 120 रीम्स का हम लोग निकाल रहे एक्सपेंडिचर। तो क्या हो जाएगा? इंटू 120, क्योंकि यहाँ पे पर रीम दिया हुआ है और 120 का हम लोग को निकालना है, इसलिए इंटू 120 कर लेंगे। प्लस कुली चार्जेस है रुपीज 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? रुपीज 400 प्लस 60 हो जाएगा रुपीज 600। तो क्या आया टोटल एक्सपेंडिचर? रुपीज 600। लेकिन जब हम लोग कॉस्ट प्राइस किसी भी गुड्स का निकालते हैं तो उस गुड्स को खरीदने में कितना पैसा खर्चा हुआ, यानी कितना कॉस्ट पड़ा है, प्लस एक्सपेंडिचर कितना होता है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कूली चार्जेस, ऑक्ट्राई ड्यूटी या कोई और भी टैक्सेस होंगे, वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 120 रीम का कितना आया था? 120 रीम का आया था 12,000 और एक्सपेंडिचर कितना आया था टोटल? 600। तो फिर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? रुपीज 12,600। ये 120 रीम का कॉस्ट प्राइस निकला।
120 रीम्स का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 12,600। अब आगे निकालना क्या है इसमें? अब इसमें हम लोग को निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। और दिया हुआ क्या क्या है यहाँ पे? और दिया हुआ यहाँ पे गेन परसेंट जो कि है 20%। तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है और गेन परसेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग यहाँ से 120 रीम्स ऑफ पेपर का हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 120 रीम्स ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा? गेन परसेंट 20 है, तो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने क्या निकाला था? 12,600, तो हो जाएगा 12,600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15,120 रुपीज। ये निकला 120 रीम्स ऑफ पेपर का सेलिंग प्राइस निकला। तो यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 1 रीम ऑफ पेपर का निकाल लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रीम ऑफ पेपर और पर रीम क्या हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकला था? 15,120। तो फिर हो जाएगा रुपीज 15,120 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल? टोटल नंबर ऑफ रिंग पे कितना है? 120 है, तो डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 126। यानी कि सेलिंग प्राइस एक रीम ऑफ पेपर का कितना निकला? 126 रुपये। ये आंसर हुआ।